क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब मैं सुखदेव ऋषि की बुक सुनाता हूँ। पार्वती का तो हो गया। अब एक बात विचार करो कि जहां पार्वती जी को मंत्र मिला, अमर मंत्र मिला, वो नाम मिला भक्ति करने का, यानी वो शिक्षा भई, तो वो स्थान पार्वती के लिए तो अमरनाथ हो सका है। ये जो वहां आजकल जावे है मत्था टेकन देखन दर्शन कर, उनके लिए अमरनाथ नहीं है। वो उनके लिए अमरनाथ नहीं है। और अगर मुझ पवनदास की बात पर यकीन नहीं है तो आपको गुरुजी के मुख कमल से सुना देते हैं। जब गुरुजी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में सत्संग किया करते थे तो उस समय जो करोथा आश्रम था वो आश्रम सरकार के अंडर में था। हालांकि वो आश्रम सरकार की तरफ से भी हमें मिल गया था 2013 में जब फैसला आया, लेकिन उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस करोथा आश्रम के आसपास के गांव वालों का, आर्य समाजियों का रिएक्शन देखकर उसने सतगुरु रामपाल जी के पास में प्रार्थना भिजवाई कि जी जो करोथा आश्रम है आप उसको अभी अपने अंडर में मत लो, अन्यथा मेरी ये कुर्सी चली जाएगी। मेरे से गांव वाले आर्य समाजी बहुत नाराज हैं। तो गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है हम नहीं लेते। अब गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बैठकर उस करोथा आश्रम के विषय में क्या कहा। मालिक को पता था ये अंतर्यामी भगवान है कि बरवाड़ा आश्रम में बैठकर भी ये काल मुझे ज्यादा दिन सत्संग नहीं करने देगा, यहां भी कांड करवाएगा, बरवाला कांड होगा, मैं जेल जाऊंगा और उसके बाद ये मेरे नाम से आश्रम खोले जाएंगे, मेरे बच्चों को भटकाया जाएगा, भरमाया जाएगा काल प्रेरणा से, इनको घर बैठ के भक्ति नहीं करने दी जाएगी, मेरे सत्संगों पर चिंतन मनन और विवेचन नहीं करने दिया जाएगा। काल नहीं चाहता कि संगत ज्ञान को आधार बना के भगत बन जाए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिस करोथा आश्रम में बैठकर उन्होंने सत्संग किए थे, तीनों समय की आरती में गुरुदेव भगवान उसको धाम कहते हैं। श्री करोथा धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय। मजबूरी में गुरुदेव भगवान ने उस आश्रम के विषय में कहना पड़ा कि बच्चों, जैसे मैं यहां बैठा हुआ हूं सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, और अब यदि कोई उस सतलोक आश्रम करोथा में जाकर माथा टेके तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा उसको, चाहे लाख माथे टेकते रहो वहां पर। अब उस करोथा आश्रम में कुछ भी नहीं है, उसमें कख भी नहीं है, चाहे कितने माथे टेको वहां जाकर। क्योंकि मैं बैठा हूं बरवाड़ा में और तुम जाकर माथा टेक रहे हो सतलोक आश्रम उस करोथा में, तो गुरुजी कह रहे हैं कि वहां माथा टेकने से, वहां जाने से कुछ नहीं मिलेगा। और क्या कहा फिर गुरुदेव ने कि जहां ये दास बैठा है वहां पर आने से लाभ मिलेगा। ध्यान से सुनो। बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ, ये बरवाला बड़ा वो तीर्थ है। लेकिन जैसे करोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था तो उनके लिए वो क्रोथा है, वो अमरधाम। लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। वहां कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा? दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा। और उस क्रोथाश्रम में कख नहीं। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि मैं बैठा हूं सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, और अब यदि कोई बोड़ा भगत सतलोक आश्रम उस करोथा में जाके माथा टेके, दंडवत करे, तो गुरुजी कहते हैं क्या मिलेगा उस नादान को वहां पर? उसमें तो कख भी नहीं है, कख भी नहीं है उसमें। पता था गुरुदेव को कि बरवाला कांड के बाद में जगह जगह आश्रम खोलकर आत्माओं को भटकाया जाएगा, मेरा नाम ले लेके दान धर्म के नाम पर लूटा जाएगा। पहले अंतर्यामी ने सत्संग कर दिए थे
कि मेरे बच्चे मेरे सत्संगों को आधार बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर उस परीक्षा के समय में सावधान रहेंगे। तो जो ज्ञानी आत्मा थी भाई, वो तो सत्संग सुन के सावधान हो गई, वो तो साथ संगति से जुड़ गए, घर बैठकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। अब बताओ भाई, खुद आपका गुरु कह रहा है कि जहां ये दास बैठा है, जहां तुम्हारा गुरु बैठा है, वहां आकर सत्संग सुनने से, वहां आकर नाम दीक्षा लेने से लाभ है। अब बताओ, वर्तमान में कौन से सतलोक आश्रम में तुम्हारा गुरु बैठा है? कौन से सतलोक आश्रम में बैठकर तुम्हारा गुरु सत्संग कर रहा है? कौन से सतलोक आश्रम में बैठकर तुम्हारा गुरु नाम दीक्षा दे रहा है? जो तुम इन सतलोक आश्रमों में धक्के खाते रहते हो, तुम भटकते रहते हो। तुम्हारा गुरु तो हिसार जेल में बैठा है, और हिसार जेल के बाहर गेट पर या रोड पर जाकर मत्था टेकने से भी लाभ नहीं है। कहीं तुम सोचो हमारे गुरु जी तो हिसार जेल में बैठे हैं, वहां भी तुम्हारे को मूर्ख बनाया इन लोगों ने एक समय तक। हिसार की तारीखों पे चलो, हिसार की तारीखों पर चलो, वहां जाकर रोड के आगे दंडवत करने से कुछ नहीं मिलना। अगर जेल में भी कोई जाता है तो साक्षात जब तक गुरुजी से आमना सामना नहीं होगा, गुरुजी से नहीं मिल लेगा। आमना सामना होने से संत के दर्शन होंगे। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग, तब लाभ है। तो जेल के बाहर रोड पे दंडवत प्रणाम करने से कुछ नहीं मिलेगा, खक भी नहीं मिलेगा। जेल के अंदर आमने सामने जाकर गुरुजी से आशीर्वाद लोगे तो लाभ है वहां जाने का। जेल के अंदर जाके गुरुजी के सामने बैठ के अगर आप जी वहां पर उनके प्रवचन सुनोगे, सत्संग सुनोगे तो लाभ है वहां जाने का। वो जेल के बाहर बैठ के मोबाइल जेब से निकाल के 1 घंटा सत्संग सुन के कोई लाभ नहीं है। अपने घर ही सुन ले बैठ के। दंडवत अपने घर पे नहीं करता क्या तू? सत्संग अपने घर पे नहीं सुनता क्या? वहां जेल के आगे बैठ के सत्संग सुनने से, जेल के आगे जाके दंडवत करने से लाभ मिलेगा। ये हमारी ज्ञानहीनता, हमारी मूर्खता, अज्ञानता, हमारी छोटी सोच, हमारी घटिया सोच, ये ज्ञान मार्ग है। ये बकवास चलेंगे ना तो ये मार्ग 1000 साल नहीं चलेगा। हां, यदि आप किसी कारण से, आप किसी कामवश हिसार जा रहे हैं और आपका जेल के आगे से जाना हो गया, और यदि आप जी अपने खुद के साधन से जा रहे हैं तो वहां गाड़ी रोककर चाहे दंडवत कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप स्पेशल दंडवत करने नहीं गए, आप उधर से जा रहे थे, बीच में जेल पड़ गई, आपकी आत्मा ने कहा कि भाई मालिक अंदर बैठे हुए हैं, तो आपने उतर के दंडवत किया तो कुछ लाभ है। वैसे रोजाना उधर से दंडवत मारना, स्पेशल जाना, मध्य प्रदेश से आना, बिहार से आना, स्पेशल आना, उसका कोई लाभ नहीं है। वहां जाके दंडवत करने का कोई लाभ नहीं है। कह कबीर सुनो वे साधो मैं तो हूं विश्वास में, ये नहीं कहा कह कबीर सुनो वे साधो मैं तो हूं जेल में। ये भगत के भाव और श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। ये देखा देखी और भेड़ चाल में चलने का मार्ग नहीं है। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि ये दास तो बैठा है सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। अब कोई नादान भोला भगत सतलोक आश्रम करो था कि आगे जाके माथा टेक के उसको क्या मिलेगा? उसमें तो कख भी नहीं है, कख भी। तो आज हमारा गुरु बैठा हिसार जेल में। अब इन सतलोक आश्रमों में जाके लड्डू जलेबी खाने से, भंडारा करने से, सेवा करने से, माथा टेकने से, दान धर्म करने से, ज्योति पाठ करवाने से कख भी लाभ नहीं है, कख भी। इस बात को नोट कर लेना अगर समझ में आ जाए तो। ये विशेष संदेश है, ये फाइनल निष्कर्ष निकाला जा रहा है। जिसकी समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं तो अंत में डूबेगा ही डूबेगा। और आगे क्या संकेत कर रहे हैं अब गुरुदेव भगवान? इन आश्रमों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नाम दीक्षा केंद्रों पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। भाई यहां संकेत मिलेंगे, खुल्लम खुल्ला नहीं कहेगा गुरु। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। अब जैसे आपने जिस भी आश्रम नामदान केंद्र पे या कहीं भी दास से दीक्षा ली है, आपका वो स्थान अमरनाथ है। लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना, मोक्ष नाम से होगा। लो जी, चलो जो पहले वाला सत्संग था वो तो भाई गुरुजी जब सतलोक आश्रम में थे उस समय का है। हो सकता आप ये सोचें कि भाई ये तो पुराना सत्संग है। ये विशेष संदेश तो नया है, विशेष संदेश नंबर 20।
ये तो नया है, लेटेस्ट है। अब इसमें गुरुजी क्या कह रहे हैं? अब और कैसे समझाएंगे गुरुजी? डंडा लेके कुम्हार की तरह, जैसे वो गधे को मारता है, ऐसे भक्तों को मार मार के समझाएंगे क्या? अरे समझदार को संकेत ही काफी होता है। गुरुजी इसी विशेष संदेश में, विशेष संदेश नंबर 20 अभी आपने सुना, गुरुदेव कह रहे हैं चलो भाई, जिस भगत को वर्तमान में जिस नामदान केंद्र से नाम मिला है या जिस आश्रम से नाम मिला है, तो उन भक्तों के लिए वो आश्रम, वो नामदान केंद्र अमरनाथ है। लेकिन गुरुजी क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। लेकिन वहां जाने से लाभ नहीं है। जिस नाम दीक्षा केंद्र पर जाकर आपको जो मंत्र मिला है, जिस आश्रम में जाकर आपने जो मंत्र लिया है, अब उसका घर बैठ के जाप कर। अब उन आश्रमों में जाने से, उन जगहों पर जाने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या कह रहे हैं सुनो। अब जैसे आपने जिस भी आश्रम नामदान केंद्र पे या कहीं भी दास से दीक्षा ली है, आपका वो स्थान अमरनाथ है। ठीक है, क्लियर। गुरुजी कह रहे हैं आपने जिस भी नाम दीक्षा केंद्र से, जिस भी आश्रम से इस दास से दीक्षा ली है, यानी डीवीडी से, वो आपका अमरनाथ है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना, मोक्ष नाम से होगा। लेकिन उस स्थान से, उस आश्रम से, उस नामदान केंद्र से कुछ लेना देना नहीं है। मोक्ष तो नाम से होगा, और नाम काम करेगा मर्यादा में रहकर जपने से। और तुम्हारी मर्यादा इन्हीं आश्रमों में तोड़वाई जाती है, इन्हीं नामदान केंद्रों पर तोड़वाई जाती है। अब ये बात चाहे गुरुजी सीधी सीधी कह दो कि बच्चों इन नाम दीक्षा केंद्रों पर जाने का, इन आश्रमों में जाने का कोई फायदा नहीं है, घर बैठकर नाम जाप करो, या गुरुदेव ने संकेत में कह दिया, गुरुदेव ने संकेत ही संकेत में कह दिया। लेकिन उन स्थानों पर जाने से जहां से आपने वर्तमान में नाम लिया है, चाहे आश्रम से चाहे नाम दीक्षा केंद्र से, गुरुदेव कहते हैं उस जगह से कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलना। तो गुरुदेव ने क्लियर कर दिया, ये वर्तमान में जो समागम हो रहे हैं, लड्डू जलेबी बर्फियां बन रही हैं, जो भी आपसे सेवा करवाई जा रही है, आप इन आश्रमों में आने जाने में धक्के खा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्लियर कर दिया गुरुदेव ने, कोई लाभ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। सुन लो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रही है तो। लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना, मोक्ष नाम से होगा। लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना। अब अगर कुछ भी लेना देना नहीं है तो फिर पाठ क्यों हो रहे हैं? लड्डू जलेबी बर्फी क्यों बन रही है? क्लियर कर दिया कि कुछ भी नहीं लेना देना। तो गुरुदेव ने अपनी तरफ से तो भाई साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। समझदार को तो संकेत ही काफी है, बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ भाई। अब भाई और बहनों, इससे होगा क्या? ये जो 90% जनसंख्या जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, जो ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रही, इन सात संगति के इन वीडियो को देखकर, विशेष संदेशों को समझकर जो अब समझाए जा रहे हैं, उनमें से कुछ प्रतिशत आत्माएं जाग जाएंगी, ज्यादा नहीं, 100 में से कोई एक, उनमें से तो कोई एक आधा जागेगा। और जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रहे हैं, वो इन वचनों को सुनकर और ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे। अगर किसी के मन में होगी जरा सी उन आश्रमों में जाने की, नामदान केंद्र पर जाने की, वहां से जाकर दीक्षा लेने की, तो वो आत्मा गलतियां करने से बच जाएंगी। वो आत्माएं और ज्यादा दृढ़ हो जाएंगी कि भाई वास्तव में गुरुजी साफ साफ कह रहे हैं। अब यदि ये आश्रम गुरुजी की आज्ञा से होते, ये पाठ यदि गुरुजी की आज्ञा से चल रहे होते, तो गुरुजी फिर ये क्यों कह रहे हैं कि नाम दीक्षा लेने के बाद उन जगहों पर जाने से कुछ लेना देना नहीं है? तो गुरु ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। ध्यान से सुन लो। अब जैसे आपने जिस भी आश्रम नामदान केंद्र पे या कहीं भी दास से दीक्षा ली है, आपका वो स्थान अमरनाथ है।
लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना, मोक्ष नाम से होगा। उस जगह से कुछ भी लेना देना नहीं है, मोक्ष होगा नाम से, मर्यादा में रह के जाप करने से। और आपको मर्यादा में ये रहने नहीं देंगे जब तक इन आश्रमों में जाओगे, नामदान केंद्रों पर जाओगे, जब तक कोऑर्डिनेटरों के संपर्क में रहोगे। या आपको इसी प्रकार से कभी राजनीतिक रैलियों में, कभी परशुराम की जयंती में, कभी छोटू राम की जयंती में, कभी कबीर की जयंती में, कभी अयोध्या के भंडारे में, कभी जाटों के आरक्षण में, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में, कभी जाटों की धर्मशाला बनवाने में, कभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाने में, बेगार करवाने में, ये तुम्हें इसी प्रकार से धक्कम पेली में रखेंगे, धक्कम पेली में। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि उन जगहों से कुछ भी लेना देना नहीं है। कौन सी जगह है जहां से आपने दीक्षा ली है? दीक्षा कहां से ले रहे हो? या तो नामदान केंद्र से या फिर आश्रमों से। तो गुरुदेव ने तो दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष होगा नाम से, यानी बिना आश्रम में गए यदि आप अपने घर पर बैठकर इन मंत्रों का जाप करोगे मर्यादा में रहकर, तो गुरुदेव कहते हैं उससे मोक्ष होगा। आश्रम तुम्हें मोक्ष नहीं देगा। आश्रम में तो भगत को उस समय जाना चाहिए, या तो वहां पर साक्षात तुम्हारा सतगुरु बैठा हो, ताकि सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, लाभ मिलेगा। संत से साक्षात आशीर्वाद लेंगे, लाभ मिलेगा। साक्षात संत को सामने देखकर मुख कमल से प्रवचन सुनेंगे, लाभ मिलेगा। अब गुरुजी बैठे जेल में, तुम्हें वीडियो कॉल दिखा दी जाती है। अरे वीडियो कॉल ही तो है, तो वीडियो में सत्संग सुन लो अपने घर पे बैठ के। तुम गुरुजी को हिलता डुलता देखना चाहते हो। वीडियो का मतलब क्या है? आदमी बोलता है, बात करता है। अरे तो गुरुजी के वीडियो सत्संग सुन लो अपने घर पर, उसमें भी गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी तो आज भी वही बात बताएंगे, चाहे वीडियो कॉल करो, चाहे जो मर्जी करो। संत तो एक ही बात बताने आता है, भैया भक्ति कर लो, सतलोक चलो, नहीं तो यहां धक्के खाओगे, कुछ लेना देना नहीं है। मर्यादा में रह के भक्ति करो। वो भाई चाहे तू वर्तमान में हिसार जेल से लाइव में बुलवा ले, और चाहे गुरुजी के 1994 से लेकर 2014 तक के वीडियो सत्संग सुन ले, वो ही काम करेगा। बाकी गुरुदेव ने इन आश्रमों को रिजेक्ट कर दिया, नामदान सेंटरों को रिजेक्ट कर दिया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण भाई बहनों के सामने है। विशेष संदेश नंबर 20 सुन लेना, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, इन सतलोक आश्रम वालों ने अपने चैनलों पर डाल रखा है। मैं तो वहां से कॉपी करके अब आप लोगों को सुना रहा हूं, जो आप लोग पहले समझ नहीं पा रहे थे।